लेकिन कहीं के अबरी बनावो जगन्नाथ राजा तो कैसे के अबरी बनावो वही मंदिर बना था वहाँ छुआछूत था। तो वही साहब कहें कि यहाँ छुआछूत था, अब छुआछूत नहीं होना, सब आएगा और सब साथे खाएगा। तो वही साहब है जो गए हैं तो कहें कि यहाँ मूर्ति स्थापित कर दीजिए। तो कहें कि एक हफ्ता कमाड़ी खोलना नहीं, कर कृष्ण के वाहन के मूर्ति, हाँ कृष्ण की मूर्ति तब कृष्ण के कौन कौन है बढ़िया नाम है। तब वही है जो कृष्ण का बहन का कृष्ण का मूर्ति बना। तब वो साहब कहे थे कि एक हफ्ता तक खोलना के मारी नहीं। अब ये लोग एक हफ्ता पूरा नहीं आता, इसकी साधु मार गया होगा कि ये एक हफ्ता हो गया अभी बचेंगे। खोला था हाथ हाथ बन ही ला था, मूड़ी बन ही ला था, ऐसे ही रह गया, खुल गया दरवाजा तक खत्म हो गया। साहब का बात नहीं रखा, वो हाथ मुड़ी नहीं ना जाके देखिए गर्म से पहले खोल दिया। तो बिना मुड़िए के पूजा होता है यार, तो बिना मुड़ी वाला अरे अकौल के निरंजन निरंजन के मूड़ी है नहीं, निरंजन के कौन देखा है? लेकिन वहाँ मूर्ति की बात है तो मूर्ति बिना मुड़ी वाला नहीं क्या देगा वरदान? आपका लिखंत है, साहब लिखिन है कि काल का मूड़ी नहीं है, निरंजन का मूड़ी नहीं है। वो तो एगो हमरा मूड़ी ले लिया कि कम से कम साहब अपना शीश देते, तो वही असली भी दिखाता है और नकली भी दिखा के काम करता है। तो निरंजन के मूड़ी नहीं है साहब जी, तो फिर इस संसार को जो 1,00,000 जीव को आहार करता है रोज दिन, वो किस मुंह से करता है? तो उसका मुंह और रूप का कोई देखा है? जिसे कि प्रमाण में बताता है हर वेदों में कि निरंजन को 1,00,000 भोजन रोज दिन चाहिए। मनुष्य है वो नाश नहीं होने वाला है, जो साहब का बनाया हुआ है ना, साहब निर्गुण सरगुण दोनों वही चीज ना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सरगुण से निर्गुण को जान सकते हैं, गुना कीजिएगा तब तो कहा कि निर्गुण से सरगुण हुआ। निरंजन अविनाशी है, अविनाशी है क्या? नाश होने वाला है। साहब का चीज बना हुआ है ना, वो नाश नहीं होता। कोई कहते हैं कि जब तक सुनिए ना, जब तक भला बुरा नहीं रहेगा तब पहचान कैसे होगी? खाली सच्चाई रहे तो सच्चाई का कोई महत्व नहीं रहेगा, अब खाली बुराई रहेगा तो बुराई का भी महत्व नहीं। यही बात है, इसीलिए दोनों का दिया गया है कि भला बुरा का पहचान कर। और तुम बिना गुरु का पहचान नहीं होगा। ये आँख तो वही है ना, अगर गुरु नहीं किए हैं तो झलकेगा वो अक्षर नहीं झलकेगा, वही आँख है। अगर गुरु कर लिए हैं तो गुरु है जो अक्षर को समझाएंगे, अक्षर को दिखा दिया, जानकारी दे दिया, कैसे पढ़ा जाता है या तो गुरु के कृपा है, तो गुरु में सब कुछ है। इसलिए गुरु से बढ़ के कोई है नहीं। माता पिता जन्म के दाता है, सतगुरु है जो ज्ञान का दाता है। तो ये लोग 3 गुरु हैं, गुरु में 3 गुरु हैं। एक विद्या गुरु,
एक शिक्षा गुरु, शिक्षा देने वाला और विद्या लेने वाला, दो हो गया। विद्या गुरु और शिक्षा गुरु। एक दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु बड़ी कसौटी है, समझे? वह सतगुरु है दीक्षा गुरु, उसमें बिना कसौटी पर चढ़ाए हुए शेष नहीं बने, बहुत परीक्षा होता है, इतना कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट से घबराना नहीं है। कष्ट इसीलिए होता है कि परीक्षा के समय में लड़कन को बड़ी चिंतन होता है, कष्ट होता है कि कैसे लिखेंगे, कैसे पास होंगे, क्या होंगे, इसको यह दुख लगता है। कितना फेल हो जाता है तो अपना प्राण को भी गवा देता है। हाँ, जो कि एक नकली है। हाँ, हम तो नकली में पड़ गए थे। अगर मान की फाइल भी हो जाएगा तो उससे क्या होने जाना है? देखो डिग्री होगा, जिससे कहीं नौकरी भविष्य लगा तो लगा, ना तो कोई वो नौकरी पैसे कमाने की, पैसा इस सांसारिक के है। हाँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसके लिए आदमी जान देता है। तो इसलिए आत्मज्ञान होना चाहिए, दिव्य दृष्टि। साहब कहते हैं कि ज्योतिष तुम्हारे पास है, लेकिन बिना गुरु का दिखाई नहीं देगी, ना दिखाई देगा। तुलसीदास जी लिखे न कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन जीव सहज सुख राशि, जो चेत गया। लेकिन तुलसीदास जी भी लगते हैं कि कुछ कुछ छिपा दिया। नहीं छिपाए हैं, सब चीज कबीर साहब को चुन चुन के एकत्र करके और महान बने हैं। वो भी तो अडमरे न थे, लेकिन बहुत सा राज है। वह तुलसीदास जी जिन गए, तुलसीदास जी गए कबीर साहब जी, क्योंकि वो पक्ति भुला रहे थे तुलसीदास जी, तो सोचें कि ये पक्ति तो कबीर साहब का है और कोई तो बताएगा नहीं, तो गए कहीं की सरकारी पक्ति अपने पे है, जो जरा हमारा ये भुला लीजिए, हमारा बताते। तो कबीर साहब सोचे कि ये डम्मर है, नीचे वाला को तो जानता है, अपने ऊंचा बना हुआ है, तो लाओ इसको नीचे में भेज देते। तो कबीर साहब का चेला पक्का रविदास जी तो कहीं की जाओ इसका रविदास जी फैसला कर, रविदास जी फैसला कर। तभी तो अब दुख पड़ लो है, तब तो अब जा ही पड़। तो रविदास जी साहब जी गए, तो रविदास जी कह के आइए सरकार, प्रणाम सरकार, आइए सरकार, बैठिए सरकार। और जो काठ में चमड़ा फूले ला पड़ता था ना, वही में से पनिया लोटवा निकाल के पनिया कर लीजिए, धोइए सरकार। तो मन ही मन इच्छा मारे जो बताओ तो इच्छा मारवा वाला फूल रहा, वो पनिया दिया। अरे हो गया रविदास जी, ना कहें कि अरे हो गया रविदास जी। अच्छा मारवा जो तान के सुखा रहे थे, कहें कि पर बैठिए सरकार, तो हो गया रविदास, हो गया रविदास जी, हो गया। और पूछी ना चमड़वा के जो छीटा पड़ गया, हाँ तुलसीदास जी को। अब वो का पूछेंगे भिन्न भिन्न ऐसे कि चमार कहीं कहाँ को छीटा लगा दिया, नाश कर नहाना पड़े, और नहाए और जाके धोबिया के दे दिया कि उसको बढ़िया से दाग छोड़ा देना। देखो धोबिनियों के भाग था। वो दिन धोबिनिया भी बोला बड़ी मर्दनमा पर कि तू बैठले रहा, हुआ चल के बैठल रहा था, कपड़ा उपड़ा एने उड़िया जा है, तो देखबा ना कम से कम। तब गेल बेचारा कहे कर गया, तो कहे कि जे जाइए ला एगो पंडित जी के है धोती, एक बढ़िया से खींच दे, देखो होनहारी ठीक था, खींच दे। वो बेचारा खींचे लगा, दागवा ना छुटली ना, जो दांतवा से छोड़ाए, बस दांतवा वहां से गया ना भीतर, बस धोबिया के तो एकदम कंचन हो गया, लगता कि एकदम अब ताकत कितना आ गया। तब वो धोबिया की कह, अरे पंडित जी के धोतिया में दाग हली हो, जो न छूट लीजिए दांतवा से छोड़ली ना, और अंशवा भीतर गलो, तो हमरा तो लगलो कि आप दुनिया में हम
हाँ जो एकदम सारा ताकि पंडित जी के धोतिए में भी तब पंडित जी तब फिर माघी पुनिया था तब सब है जो गंगा स्नान करने। तब पंडित जी सोचिस ना कि रविदास है जो बहुत आगे है इस समाज में अपना शिक्षा देगा ना तो हम लोग का मान सम्मान घट जाए। घट जाएगा। तो इसको लाओ अपने में तीर लें। तो फिर गए मान लो चौमुखी पर तो बैठबे करते हैं रविदास जी। तब वही गए कहन क्या है रविदास जी अरे चलो चलो आज गंगा स्नान माघी पुनिया है जो चलो ये चलो। तकी सरकार उन्हें जय भाई तई बाल बच्चा के पीछे चलते तके रे छोड़ो तकी सरकार ना माना है बात ना तल्ला एगो कसैली ला निहान लिया करना है गंगा के किनारे डाल देते हैं वही नहा धो के और वही रविदास जी को दिए थे तो इनकी जगह एगो रविदास जी डाल देते तो हाथ वाला कंगन निकल वही चट डगर है जो निकाल लिया चट डगर निकाल लिया। अब इसको घमंड के कहते हम चमारवा को दे देंगे इतना दिन से हम स्नान किए और कभी न मिला आइए उनका बच्चा मारवा के दे देते जाके अपना बेटी को पहना दिया। अब उसका बेटी से राजा के बेटी से सखी सलेह तो पहनले देखी से राजा के बेटी ना तो उसको कंगन पर लोग हो गया कैसे ये सब चीज़ें हमरा कंगनवा दे दे तो कौन जाने देंगे कैसा है कैसे सोचिस कि कई राजा के बेटी है मान रहा तो वही कंगन दे दिया। अब वो पहन के झमकते हुए जा रहे थे गली में कोई मिला था कि एक के हाथ में बाबू है थे राजा महाराजा और बेटी एक के हाथ में कंगन पहने कि दोनों हाथ में पहने तू जाके माँ से तंग किया कि हमको जोड़ा कंगन अब जब तक तू जोड़ा कंगन नहीं लगेगा तो हम अनजान नहीं करेंगे। राजा को कहा गया राजा भी घमंड से चोर किया है मैं राजा हूँ कंगन बना देंगे सोना एक से एक सोनार लावेंगे। सारे सोनार को लाया कोई सोनार नहीं बचा कैसे कंगन नहीं बनेगा सरकार। तब राजा कैसे कंगन दिया कौन इसको तब बेटी से पूछा गया तब पंडित जी की बेटी तब पंडित जी कहाँ से कंगन लाए पंडित जी को बोला तब पंडित जी को बुलाया गया। तब कहा कि हमारा बेटी बच में अन्न पानी त्यागे हुए हैं कंगन के लिए कि कंगन का जोड़ा लगाओ नहीं तो बाले बच्चे के भक्ति होता है। फिर अब सोचा कि अब तो चले और गंगिया के दल देंगे रविदास जी के नाम पर तो मिल जाएगा। नकली करने गए तो हाथ नहीं निकला। अच्छा रविदास जी सब जान रहे हैं अंतर्यामी अब सोचिस कि अब तो बिना रविदास जी के मिलेगा नहीं कंगन कही गए दूरही से रविदास जी पैर लगी सरकार पैर लगी सरकार पैर लगी सरकार आइए सरकार ताकि पंडित जी हाँ रविदास जी हमसे बहुत गलती हो गई। रविदास जी कहना सरकार अपने ब्राह्मण हथिन अपने से गलती हो रहा है अरे हम सबसे गलती होते रहा सरकार अपने से गलती ना रविदास जी गलती हो गया। अब बार बार रविदास जी कह रहे हैं कि ना सरकार अपने से गलती ना हुआ है सरकार हम लोग से गलती हो जाए अपने ब्राह्मण हथिन ना अपने से गलती करना रविदास जी है ताकि बोला कौन सी गलती है ताकि देखो ना तुम दल दिया था कसई भी हम दिए थे वो कंगन निकला तो हम छल के तुम आपसे दे नहीं पाए हम घर ले गए घर ले गए
बेटी के दिए, बेटी राजा के बेटी के दे दिया। अब वो कंगन कोई सोनार बना ही नहीं रहा। राजा कहता कि नहीं बने, जोड़ा लाओ, मैं तो भक्ति वाले बेटी को छोड़ा। तब हमको अब जान बचाइए रविदास जी, ताकि एक के वो कंगन ना, ताकि हाँ, तो वही कठौतिया में, वही कठौतिया में कहीं लाए, यही में हाथ बोरा निकाल लीजिए इसमें। जेकरा से तू छूट मारना है, और वही में डुबाए न, तो उनमें हजारों कंगन है। तो वही ना है कि मन सच्चा तो कठोर में गंगा। यही सब बात है। अनाम हो, काम है किसको अनाम हो जाता है, किसी को और को। हाँ। कभी कभी ने कहा है ना कि कमाता है लंगोटिया वाला और खा जाता है धोतिया वाला। ऐसे भी तो है ये सर। है? देखिए, काम करता है जो खाता नहीं, करता है जो खाता थोड़ी है। ये हाथ करता है, हाँ? पैर करता है, कष्ट उठाता है, हाँ? शरीर उठाता है, लेकिन खाता कौन है? मुंह। मुंह। स्वाद चखता है जीव, अजीब है कि ना? हाँ। लेकिन कष्ट पैर को देना पड़ता है, काटे कुछ सब कुछ करता है। सब कुछ करता है। हाथ से कितना गर्म चीज को उठाता है, फिर कितना गर्म रहता है उसको भी मुंह में डालता है आदमी। जानता है, ये खिलाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, फायदा नहीं होता। स्वादो नहीं चख पाता है कि ना। कैसा है। जो देखा जो लूटा नहीं, जो देखा लूटा नहीं, लूटा नहीं, लूट लिया कोई और। और लूटा जो खाया नहीं। लूट देखा जो दौड़ा नहीं, देखा जो दौड़ा नहीं, दौड़ गया कोई और। दौड़ पैर दौड़ा तो लूटा भी नहीं, लूट लिया हाथ। हाथ लूटा तो खाया नहीं। हाथ लूटा तो वो खाया नहीं, खा लिया मुंह। और मुंह तो खाया लेकिन स्वाद लिया जीभ। अब जीभ तो स्वाद लिया लेकिन उकर अंदर कोई स्वाद नहीं। जीभ के बाद जो सब खत्म हो गया। जैसे सुपन भगत सब के मिला के टेबल पे घंट बजाने के चक्कर में तीने पर मारे कि भाई जितना बार बजे खाएंगे उतना बार घंट बजाएगा तो भगवान के कष्ट उठाना पड़ेगा। तो सब सोचा आंगनबाड़ी कि भाई ये तो बड़ा जुलूम कर दिया, सबके बीन मत के खाता है। हाँ, तो प्रैक्टिकल में सब कबीर साहब निकाल दिए हैं, समझे। कहीं की संतो देखत जग बौराना, सांच कहूँ तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, अयातम मारी कसान ही पुणे पूजे उनमें किछो न जाना। बहुतक देखा पीर अवलिया पढ़े किताब कुराना, अकाय मुनि तदबीर बतावे उनमें जो है वही ज्ञान। हिंदू और मुसलमान दोनों में वही ज्ञान है, अंधेरे ज्ञान है। फिर कहते हैं ये कि हिंदू होके बकरा काटे, मुसलमान कुर्बानी अपने काटे अपने खाए, कहाँ खुश महरानी। आपस में दो लड़लर मर्म कहूँ नहीं जान। हाँ, करी स्नान तिलक दे बैठे, ब्राह्मण करी स्नान तिलक दे बैठे। विधि से देवी पूजाई और उनको गृहस्थ। हाँ, देवी से पूजी, देवी से विधि से देवी पूजाई पूजाई एक तरफ। हाँ, खस्सी काट पाथर पर निर्जीव पर चढ़ावे, जीव काट निर्जीव पर चढ़ावे। तो ये सब कोई नहीं असली नहीं जानी। और हिंदू कहे राम प्यारा, तुरु कहे रहमाना, आपस में दो मरा मर्म केहू नहीं जाना। कहे कबीर सुनो भाई साहब, अपने घर में आग लगाया। असली घर में आग लगा रहा है, नकली को कह रहा कि हम लोग घर है। ये संसार नकली है। और हम लोग का आस्था 3 है, 3 से ज्यादा नहीं है। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ ठहरना है और फिर कहाँ पैगाम करना है, जाना कहाँ है। तो जहाँ से आए हैं नहीं जाना है, यहाँ थोड़ा सा ठहराव है। जैसे
आदमी चलता है कहीं गाछी वृक्ष तक आराम करता है, उस आराम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये हाँ है, वो आराम करने के लिए नहीं आए हैं, वह परीक्षा लेने के लिए भेजिन है। 84 जोनी में मनुष्य जोनी भेजिन साहब कि जा करके वहाँ तुम जीवन दिए हैं जीने के लिए, सदा के लिए जीने के लिए, लेकिन यहाँ काम कर लिया मरण के लिए, मरने के लिए। पक्की में न जाके कच्ची में है जो ये संसारिक में भूल गया। संसार क्या चूल्हा के भंसार है, यह काजल की कोठरी है। जो आया न एक दाम लगा के गया, लग के गया है, कोई बच के नहीं गया। चाहे कोयला के खान में कितनो बढ़िया कपड़ा पहन पहन के के जाइए, कितनो सज्जम से जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं दाग लग ही दाग जाएगा। लग जाएगा। लेकिन बचने के लिए शंकर सावधान भी किए हैं। जैसे मिस्त्री काम करे जाता है तब वो अपना कपड़ा बदल लेता है, और जो रोज काम जिससे करता है काला कोट उसको सब काले रहेगा, तो वो पहन लेगा और बस्तर को निकाल देगा और काम करेगा। जितना गंदा काला लगा जो ऊपरे ऊपरे में लगा, और फिर उसको हटा दिया, स्नान ध्यान करके फिर ही कपड़ा पहन लिया। बचने के लिए काला कोट चाहिए।